अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसके हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स जो हैं वो आज सामने आए हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं उनको तलब कर लिया है, जबकि इसके साथ साथ जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके ख़िलाफ़ जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी कल यानी कि जुमेरात के रोज़, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। यानी कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो रोक दी गई है, जो कि 8.5 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस नैब ने बनाया था। उसकी हम आपको तफसील बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो 7 मुकदमात हैं मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के नैब के, जो 7 बड़े रेफरेंसेस हैं, उन पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की कितनी क्लास ली और उसमें क्या जो है इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑब्ज़र्वेशन है वो क्या थी। और इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जिसको कहा जाता है, और जो रेवेन्यू लोगों ने आजकल जो है वो यूट्यूब चैनल से या जो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, जो ऐप्स हैं, उनसे जो पैसा कमाते हैं, उनको क्या उनके लिए ख़तरात हैं, क्योंकि उससे मुतालिक भी एक केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आया है, उसकी भी हम आपको तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल ये रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो आज जो बड़ा जो एक यहाँ पर डेवलपमेंट हुई वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके ख़िलाफ़ जो नैब ने एक रेफरेंस बनाया है और वो है 8.5 अरब रुपए की एक मशकूक ट्रांजैक्शन का, जिसमें बहरिया टाउन जो है उसका भी नाम आता है। और ये कहा जाता है कि जो बहरिया टाउन जो मलिक रियाज के जो बेटे हैं जैन मलिक, उन्होंने एक जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो स्टैनो हैं मुश्ताक, उनके नाम पर जो है वो ट्रांजैक्शंस की हैं और उन ट्रांजैक्शन से जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो परचेज़ की गई हैं। ये केस जो है वो आज उसकी जो है वो एहतसाब अदालत में जो है ये ज़ेर समाअत था। एहतसाब अदालत ने जो है इस पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए इसको कल के रोज़ रखा हुआ था और आज फ़ारूक एच नाइक जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इसकी समाअत हुई तो फ़ारूक एच नाइक जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये कल इस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उनका केस जो है वो ये बनता है कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके ख़िलाफ़ कोई इस किस्म का जुर्म नहीं है, और अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ भी की है तो वो निजी हैसियत में की है। इस पर वो दलाइल जो है वो देना चाह रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनके इब्तदाई दलाइल सुने और उसके बाद नैब को जब नोटिस किया तो फ़ारूक एच नाइक उन्होंने ये इस्तदा की कि चूँकि अगले रोज़ इस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है तो इस मामले को जो है उस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए और इनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इस जो केस में एहतसाब अदालत को फ़र्द जुर्म आयद करने से रोक दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पर आज 7 जो हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल रेफरेंसेस थे, जिसमें नैब ने मुख्तलिफ़ सरकारी अफसरान पर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के रेफरेंसेस बनाए हुए थे। उनमें साबिक जो सेक्रेटरी हैं इस्माइल कुरैशी, वो उनका नाम था, लियाकत अली जतोई हैं उनका नाम था, फिर अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी तकर्री हुई थी बशारत अहमद बशीर, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था। और इसके साथ साथ मज़ीद जो है वो 4-5 रेफरेंसेस थे, उनको यकजा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई और हाई कोर्ट ने जो है वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल जो डिवीज़न बेंच है वो इसकी समाअत कर रहा था। बेंच ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि जो नैब है वो केसेस जो बनाता है उनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, और ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों को जो है उनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता है, उनको ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है जिनका उस केस से कोई लेना देना नहीं होता, बग़ैर सबूत के जो है, बग़ैर जो है तहकीक किए, तफ्तीश किए लोगों के नाम जो है वो रेफरेंसेस में डाल दिए जाते हैं ताकि उनको हरास किया जा सके। और इस हवाले से ये भी जो है अदालत ने जो है पॉइंट आउट किया कि जो नैब के
का कानून है और जो नैब की जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है उस पर जो है बेशुमार जजमेंट्स आई हैं, उनको भी जो नैब की प्रोसिक्यूशन है वो नहीं पड़ती। और इस केस में फिर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनको तलब किया गया है और 30 नवंबर को इसकी समाअत होगी। नाज़रीन, जो इसके साथ एक जो बड़ा अहम आज केस था वो क्रिप्टो करेंसी के साथ किससे मुतालिक था। यहाँ पर एक शख्स इस्लामाबाद में जो कि बिटकॉइन का जो है वो कारोबार करता था और उसके अलावा उसके 16 यूट्यूब चैनल्स थे, वो उनसे पैसे जो है वो कमाता था। उसके जो है वो एक यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बेल की पटिशन आई है क्योंकि FIA ने उनको गिरफ़्तार किया है। हाफिज़ मज़हर है उस शख्स का नाम, और FIA ने शुरू में उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये दहशतगर्द है, ये जो है वो बम ब्लास्ट करना चाहता था, फाइनेंशियल टेररिज्म का उसके ऊपर चार्ज लगाया। लेकिन जब चालान जो है वो पेश किया गया ट्रायल कोर्ट में, उसमें फिर ये फाइनेंशियल टेररिज्म और बम ब्लास्ट का जो है वो चार्ज ये ड्रॉप कर दिया गया, बल्कि फिर उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो उसके ऊपर कहा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला उठा तो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि डिवीज़न बेंच के एक रुकन हैं, उन्होंने पूछा कि इस्टेब्लिश करें कि मनी लॉन्ड्रिंग का आपने कैसे इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जो नैब के एडिशनल डायरेक्टर हैं असमतुल्लाह, इसमें FIA का एक केस था, FIA के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं असमतुल्लाह जनेजो, उनके पास कोई वाज़ह सबूत नहीं था कि वो दिखाएं। वो बस आएँ बाएँ शाएँ करते रहे कि हमें फ़लाँ जगह से ये ख़त आया, फ़लाँ जगह से ये ख़त आया। फिर उसके बाद उन्होंने जो चैटिंग है उसकी इंस्टाग्राम पे उसकी कुछ कापीज़ दी, लेकिन उसका भी जो है वो जो फोरेंसिक जो है रिपोर्ट वो अभी तक कुछ नहीं आई थी। तो ये नाज़रीन देखिए कि इसमें जब आप अगर कोई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो ऐप्स हैं उनसे जब आप इस तरह से पैसे जनरेट करते हैं तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जो कि इस केस में अभी सामने आ रहे हैं। यानी कि इसमें यह भी कहा गया कि ये शख्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ताहम अदालत ने जब सबूत मांगे तो उनके पास अभी सबूत नहीं है। और इसमें फिर अदालत ने जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उनके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि वो FIA से समझें कि ये केस क्या है और फिर अदालत को बताएं, और उसके बाद जो है वो इसकी जो मुल्ज़िम है उसकी जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर फ़ैसला होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।